Students, next topic in our chapter is गॉस थ्योरम। स्टूडेंट्स, ये जो गॉस थ्योरम है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरम है इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, जिसको हम यहाँ पर स्टडी करने वाले हैं। तो स्टूडेंट, यहाँ पर ये जो गॉस थ्योरम है हमें किसी भी चार्ज के कारण जो टोटल फ्लक्स हमें मिलता है उसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन देता है। जैसे कि स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में किया था कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टूडेंट हमने पढ़ा था कि ई डॉट डेल्टा एस, ये हमारा क्या था स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम ये कहते हैं कि जो गॉस थ्योरम है, गॉस थ्योरम किसके बारे में बताती है स्टूडेंट, ये बताती है टोटल फ्लक्स के बारे में। तो टोटल फ्लक्स का मतलब ये होता है स्टूडेंट, अगर यहाँ पर कोई भी चार्ज पार्टिकल रखा हुआ है और इसमें से जो फील्ड लाइंस जा रही हैं, ऐसे फील्ड लाइंस ऐसे हर डायरेक्शन में हमें मिलेगी, क्या मिलेगी, हर डायरेक्शन में। तो हमें क्या करना है कि सभी फील्ड लाइंस को क्या करना है, काउंट करना है। सभी फील्ड लाइंस को क्या करना है, काउंट करना है। और काउंट करने का क्या तरीका होता है स्टूडेंट, किसी भी एरिया में से जो फील्ड लाइंस, जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस होती है, यानी किसी भी एरिया पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है उनको का डॉट प्रोडक्ट करने से हमें क्या मिलता है स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलता है। तो स्टूडेंट अगर मान लीजिए हमने सिर्फ ये एरिया लिया तो हमें क्या मिलेगा, सिर्फ इतना ही फ्लक्स मिलेगा जो इस एरिया में से पास होगा। अगर मैं और बड़ा एरिया लेता हूँ तो इतना मुझे क्या मिलेगा स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलेगा। और अगर स्टूडेंट मैं इस एरिया को कंप्लीट लेता हूँ, मतलब ये कंप्लीट एरिया, क्लोज एरिया ले लेता हूँ, तो स्टूडेंट हमें क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स मिलेगा। तो हमें क्या मिलेगा स्टूडेंट, टोटल फ्लक्स मिलता है। कहने का मतलब क्या हुआ स्टूडेंट, अगर हम इस एरिया को बिल्कुल ही क्लोज्ड कर दें, क्लोज्ड का मतलब क्या है, ये चार्ज पार्टिकल इस क्लोज्ड एरिया के अंदर है, तो उस एरिया में से जो इस चार्ज पार्टिकल से जितनी भी फील्ड लाइंस जाएंगी वो क्या होंगी स्टूडेंट, इस एरिया में से पास होगी। और अगर वो इस एरिया में से पास होगी तो हम क्या कहेंगे स्टूडेंट, यहाँ पर ये हमें टोटल फ्लक्स मिलेगा, क्योंकि सारा का सारा फ्लक्स उस क्लोज्ड एरिया में से ही बाहर निकलने वाला है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो हमें टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करते हैं, वो क्या होगा, हमारा जो टोटल फ्लक्स होगा स्टूडेंट, इसको हम फाइंड आउट किस तरीके से कर सकते हैं स्टूडेंट, कि अगर हम इस एरिया को, मान लीजिए मैं इसको कैसे कर रहा हूँ, मान लीजिए ये हमारे पास एक क्लोज्ड एक एरिया है, ये क्या है, एक क्लोज्ड एरिया, और यहाँ पर कोई भी मान लीजिए चार्ज रखा हुआ इस एरिया के अंदर। तो हम क्या करते हैं स्टूडेंट, इस एरिया को, कंप्लीट एरिया को छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट्स में, एरिया सेगमेंट में हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये ऐसे कवर करना है। कहने का मतलब क्या है, ये हमारा डेल्टा S1, ये डेल्टा S2, डेल्टा S3, यानी ये छोटे छोटे एरिया में हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इनको इस तरीके से ब्रेक करेंगे। क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। इस एरिया का फ्लक्स निकालेंगे, इस एरिया का फ्लक्स निकालेंगे, इस एरिया का फ्लक्स निकालेंगे, और सभी को क्या करेंगे स्टूडेंट, ऐड कर देंगे। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, यहाँ पर जो हमारा टोटल फ्लक्स होगा वो क्या होगा, ई डॉट डेल्टा S1, ई डॉट डेल्टा S2, ई डॉट डेल्टा S3। कब तक स्टूडेंट, जब तक ये जितने भी टोटल नंबर ऑफ इसमें क्या हो, हम एरिया एलिमेंट्स बना सकें कि ये क्या हो जाए, हमारा क्लोज्ड एरिया बन जाए। यानी इस एरिया को हमें क्या करना है, कंप्लीट कवर करना है। क्या करना है स्टूडेंट, हमें इसको एरिया को कंप्लीट कवर करना है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पर इसको कैसे लिख सकते हैं, समेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। समेशन किस तरीके से, समेशन होगा हमारा I
1 to n, क्योंकि 1 से n तक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड डॉट डेल्टा एस आई, इसका हम क्या करेंगे स्टूडेंट, इन समेशन कर सकते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा क्या होगा, टोटल फ्लक्स होगा। और स्टूडेंट यहाँ पर अगर हम एक कंडीशन लगाते हैं, क्या, इफ दीज एरिया एलिमेंट आर वेरी स्मॉल, तो स्टूडेंट हम डी को किस में लिख सकते हैं, डेल्टा को लिख सकते हैं डी की फॉर्म में, और ये जो समेशन होता है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, ये कन्वर्ट हो जाता है हमारा इंटीग्रेशन में। किस में कन्वर्ट हो जाता है स्टूडेंट, इंटीग्रेशन में। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम अगर ऐसा हो जाए कि अगर हम क्या करें, एरिया एलिमेंट को बहुत ही स्मॉल करें, तो इस डेल्टा को हम डी की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, समेशन को हम इंटीग्रेशन की फॉर्म में करेंगे। और इंटीग्रेशन कैसा होगा स्टूडेंट, यहाँ पर इंटीग्रेशन होगा क्लोज्ड इंटीग्रल, यानी क्लोज इंटीग्रेशन। क्लोज इंटीग्रेशन का मतलब है कि ये सरफेस एरिया कंप्लीटली क्लोज्ड है, ये सरफेस एरिया हमारा क्या है, कंप्लीटली क्लोज्ड है, यानी हम टोटल एरिया क्या कर रहे हैं, फाइंड आउट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होगा हमारा टोटल फ्लक्स का, क्या हो जाएगा, दिस कन्वर्टेड इनटू इंटीग्रेशन, और कैसा, क्लोज इंटीग्रेशन एंड ई डॉट डी एस। तो स्टूडेंट ये जो हमारे पास फॉर्मूला होता है ये होता है टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन। तो स्टूडेंट हम आते हैं अपने टॉपिक पे, जो हमारा क्या था, गॉस थ्योरम। क्या था स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास, गॉस थ्योरम। तो जो गॉस थ्योरम होती है स्टूडेंट, ये टोटल फ्लक्स के बारे में ही हमें बताती है। तो स्टूडेंट्स जो गॉस थ्योरम है हमें क्या स्टेटमेंट बताती है स्टूडेंट, ये कहती है, इट स्टेट्स दैट the total flux passing through a closed area या फिर क्लोज्ड सरफेस भी कह सकते हैं, इज 1/ε0 टाइम्स, एप्सिलॉन नॉट क्या है यहाँ पर, परमिटिविटी, 1/ε0 टाइम्स द नेट इलेक्ट्रिक चार्ज, enclosed by the closed area या फिर कह सकते हैं यहाँ पर क्लोज सरफेस। तो स्टूडेंट ये क्या कहता है, इट्स स्टेट दैट द टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू ए क्लोज्ड एरिया इज 1/ε0 टाइम्स ऑफ नेट चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज enclosed by the closed surface। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट, कि अगर कोई चार्ज है मान लीजिए, और ये किसी सरफेस से क्या है, एनक्लोज्ड है, तो इस सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आउट होगा, वो जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा स्टूडेंट, वो किसके इक्वल होगा, 1/ε0 टाइम्स ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड बाय दिस एरिया। यानी इस एरिया के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड है उसको 1/ε0 टाइम्स हमें क्या कर दें, मल्टीप्लाई करें, तो हमें क्या मिलेगा, टोटल फ्लक्स मिलता है। तो स्टूडेंट हम इसको लिख सकते हैं मैथमेटिकली, जो टोटल फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स जो हमें मिलेगा, जो कि हम ऐसे लिखते हैं, ई क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस किसके इक्वल होगा,
1/ε0 टाइम्स ऑफ टोटल चार्ज एनक्लोज्ड। तो मैथमेटिकली स्टेटमेंट स्टूडेंट ये हुई। इसको हमें क्या करना है, प्रूव करना है। क्या करना है स्टूडेंट, इसको हमें प्रूव करना है। तो प्रूफ जो है इसका हमारा स्टूडेंट यहाँ पर एक सिंपल सिचुएशन के लिए हम प्रूव करेंगे, और ये हर सिचुएशन के लिए क्या होता है स्टूडेंट, वैलिड होता है। तो स्टूडेंट मान लेते हैं हमारे पास क्या है, एक पॉइंट पर मान लीजिए ओ पॉइंट है, यहाँ पर एक चार्ज रखा हुआ है पॉजिटिव क्या हो, मान लीजिए सपोज an isolated positive charge placed at point O, क्या है, O पॉइंट पर प्लेस है। और स्टूडेंट हमें क्या चाहिए, इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए। तो हमें क्या करना होगा, अगर फ्लक्स का काउंट करना है तो हमें एरिया को भी हमें यहाँ पे यूज़ करना होगा, क्योंकि किसी एरिया में से ही क्या होता है स्टूडेंट, फ्लक्स आउट होता है। तो हमने क्या माना स्टूडेंट, इस सरफेस, इस पॉइंट चार्ज के आर रेडियस लेकर मैंने एक क्लोज्ड सरफेस बना दिया। क्या बना दिया, एक क्लोज्ड सरफेस बना दिया। और इस सरफेस से कितना, ये क्या है, क्लोज सरफेस है, और इस सरफेस से कितना फ्लक्स टोटल पास होगा वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट जो हमने यहाँ पर एरिया चूज, ये जो क्लोज्ड सरफेस चूज किया है, इसको हम कहते हैं गॉसियन सरफेस। क्या कहते हैं स्टूडेंट हम इसको, गॉसियन सरफेस। ये गॉसियन सरफेस हम किसी भी रेडियस का क्या कर सकते हैं, चूज कर सकते हैं, लेकिन क्या होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए। और ये किसी भी शेप का हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमने क्या किया, वी चूज ए गॉसियन सरफेस, गॉसियन सरफेस of radius r, of radius r having center O, having center O, जहाँ पर इसका सेंटर क्या है स्टूडेंट, ये O है, और जहाँ पर क्या रखा हुआ है, एक पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है। पॉजिटिव चार्ज हमने मान लिया क्या हो, पॉजिटिव चार्ज क्या हो, प्लेस्ड है इस सेंटर पर। तो स्टूडेंट हमें क्या करना है, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग टोटल फ्लक्स फाइंड आउट करना है। तो मान लीजिए स्टूडेंट ये हमने क्या किया, ये डिस्टेंस यहाँ पर हमने क्या माना, एक स्मॉल एरिया एलिमेंट ये माना ds। ये क्या है स्टूडेंट, हमारे पास स्मॉल एरिया एलिमेंट है, और इस एरिया एलिमेंट की डायरेक्शन आउटवर्ड है, ये आउटवर्ड है ये। और इस एरिया एलिमेंट पर P पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड भी कैसे मिलेगी स्टूडेंट, ऐसे ही मिलेगी। उस इलेक्ट्रिक फील्ड को माना हमने E, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पर हमें पता है स्टूडेंट ऐसे रेडियली आउटवर्ड होती है, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे मिलेगी। एक ये स्मॉल एरिया एलिमेंट ds हमने चूज़ किया। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं, here ds be the small area element, ds be the small area element on Gaussian surface, on Gaussian surface having direction along n unit vector, यानी जो एरिया वेक्टर होगा, सो द एरिया वेक्टर इज ds यूनिट वेक्टर।
ये हमें एरिया वेक्टर मिलेगा। और स्टूडेंट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है स्टूडेंट, यहाँ पे ई क्या है, ई बी द इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट पी। इस पी पॉइंट पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मिली ई। तो स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू कूलॉम्स लॉ जो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें मिलती है एट डिस्टेंस आर क्या होनी चाहिए, ये होनी चाहिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या हो अपॉन आर स्क्वायर, क्या हो अपॉन आर स्क्वायर। और डायरेक्टेड आउटवर्ड, डायरेक्शन भी लिख सकते हैं डायरेक्टेड आउटवर्ड, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी, ऐसे होगी। तो स्टूडेंट हम यहाँ पर देख सकते हैं जो यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन वेक्टर है और इलेक्ट्रिक फील्ड है, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रहा है। तो हम यहाँ पे थीटा क्या कह सकते हैं, 0 डिग्री कह सकते हैं। ये थीटा क्या है, एंगल बिटवीन एरिया वेक्टर एंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री बी द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो स्टूडेंट यहाँ पर हमारे पास ये टर्म है और इन टर्म्स को हम इस फॉर्मूले में यूज़ कर सकते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो टोटल फ्लक्स होता है अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन, ये होता है क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। तो यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं according to the definition the total flux will be total flux की डेफिनेशन को हम यूज़ कर रहे हैं स्टूडेंट, ये होता है E डॉट डी एस, ये होता है। और स्टूडेंट यहाँ पर डॉट को अगर हम ओपन करेंगे तो हमें पता है ई डी एस कॉस 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर एंगल कितना था, 0 डिग्री था, एज थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री। तो कॉस 0 क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पर 1। दिस इम्प्लाइज दैट ई डॉट डी एस। ओके, तो स्टूडेंट नेक्स्ट जो हमें मिलेगा, हम यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या कर सकते हैं, पुट द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, put the value of electric field। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा स्टूडेंट्स, यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक फील्ड थी, तो हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं फ्रेंड्स क्या, क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ 1/4 पाई क्या अपॉन में आर स्क्वायर एंड ये है डी एस। तो स्टूडेंट यहाँ पर ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या अपॉन आर स्क्वायर क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये क्या है हमारे कांस्टेंट टर्म है। और इंटीग्रेशन सिर्फ किसका हो रहा है, एरिया का हो रहा है। तो इस टर्म को अगर हम बाहर लेके जाएंगे तो देखिए डी एस क्या है, डी एस है स्मॉल एरिया ऑन द गाउसियन सरफेस, इस गाउसियन सरफेस का स्मॉल एरिया। और स्टूडेंट अगर इसको क्लोजली इंटीग्रेट करते हैं, क्लोज इंटीग्रेट करते हैं तो ये टोटल एरिया आ जाएगा, ये क्या आ जाएगा, टोटल एरिया। और ये टोटल एरिया किसका होगा, इस गाउसियन सरफेस का, ये कंप्लीट टोटल एरिया हमें मिलेगा। तो टोटल एरिया किसी भी स्फेयर का क्या होता है स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम लिख सकते हैं एज डी क्लोज इंटीग्रेशन ऑफ डी एस, ये होगा 4 पाई आर स्क्वायर, यानी टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। किसी भी स्फेयर का टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो स्टूडेंट यहाँ पर हम यूज़ कर सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर।
4 पाई से 4 पाई, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल। तो स्टूडेंट ये क्या हुआ, ये हुआ हमारा क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट आया, जो कि स्टूडेंट हम कहाँ से स्टार्ट किया था, हमने टोटल फ्लक्स से स्टार्ट किया था और कहाँ पर एंड हुआ, क्या हुआ अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तो स्टूडेंट हम यहाँ से कह सकते हैं ई डॉट डी एस विल बी इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऑफ चार्ज एनक्लोज्ड। और ये क्यू क्या था स्टूडेंट, ये क्यू था इस गाजियन सरफेस के एनक्लोज्ड चार्ज। तो स्टूडेंट इस तरीके से हम कह सकते हैं जो हमारी गाजियन गास थ्योरम है ये क्या होती है, प्रूफ होती है, क्योंकि हमने यही देखना था कि जो टोटल फ्लक्स है वो किसके इक्वल स्टूडेंट 1/4 पाई ऑफ एप्सिलॉन नॉट के इक्वल है। तो स्टूडेंट ये क्या है हमारे पास इस गास थ्योरम का प्रूफ। और स्टूडेंट ये जो गास थ्योरम है, गास थ्योरम हर तरह के क्लोज्ड सरफेस के लिए क्या होती है, एप्लीकेबल होती है। यानी यहाँ पर हम किसी भी तरह का सरफेस क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। बस एक कंडीशन है कि ये सरफेस क्या होना चाहिए, क्लोज होना चाहिए। तो स्टूडेंट ये हर क्लोज सरफेस पर गॉस थ्योरम को हम क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं।